बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में। तुला लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव के मालिक होते हैं। जैसे दोस्तों तुला लग्न की बात करूं, तुला लग्न में पहले शुक्र की बात करें तो शुक्र तुला लग्न की कुंडली में स्वयं त्रिकोण में बैठे हुए हैं। इनकी जो दूसरी राशि बैठी हुई है अष्टमेश में बैठी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं होता है। तो तुला लग्न की कुंडली में शुक्र शुभ भाव के स्वामी हैं। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र शुभ भाव के स्वामी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम मंगल की। यह भाव क्या कहता है, दूसरा भाव क्या कहता है, मैं कोई फल नहीं देने वाला हूं। मेरे में जो बैठी राशि दूसरी राशि देखो। अब मंगल कहाँ पे है, वह केंद्र में बैठे हुए। तो तुला लग्न की कुंडली में मंगल समभावों के स्वामी हैं। तुला लग्न की कुंडली में मंगल समभावों के स्वामी हैं, क्योंकि एक दूसरे नंबर पे है बैठी हुई, वृश्चिक राशि दूसरे नंबर पे है और मेष राशि जो है वह सप्तम भाव में है। तो तुला लग्न की कुंडली में मंगल समभावों के स्वामी हैं। तुला लग्न की कुंडली में मंगल समभावों के स्वामी हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गुरु की। गुरु भी तीसरे नंबर पे है। तीसरी भाव क्या कहता है, तीसरा भाव कहता है कि मेरी दूसरी राशि को देखो, तो दूसरा राशि फल देगा वही फल मैं दूंगा। तो दूसरी राशि कहाँ पे है, त्रिक भाव में है। त्रिक भाव अशुभ भाव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि तुला लग्न की कुंडली में गुरु अशुभ भाव के स्वामी हैं, क्योंकि यह भाव क्या कहता है, मैं कोई फल नहीं देना, मैं दूसरी राशि देखो। दूसरी राशि क्या बोल रही है, मैं अशुभ अवस्था में बैठी हूँ। तो इसलिए तुला लग्न की कुंडली में गुरु अशुभ भाव के स्वामी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम शनि की। तुला लग्न की कुंडली में शनि एक केंद्र में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में शनि शुभ भावों के स्वामी हैं। कैसे, 10 नंबर उनकी जो मकर राशि है वह केंद्र में है, उनकी जो कुंभ राशि है वह त्रिकोण में है। इसलिए तुला लग्न की कुंडली में शनि शुभ भावों के स्वामी हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम बुध की। तुला लग्न की कुंडली में दोस्तों बुध एक दूसरी राशि जो बैठी हुई है वो त्रिक भाव में बैठी हुई है, लेकिन पहली राशि जो बैठी है वह त्रिकोण में बैठी हुई है। यहाँ पर दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि तुला लग्न की कुंडली में बुध शुभ भावों का स्वामी है, क्योंकि त्रिकोण में मिथुन राशि है और त्रिक भाव में कन्या राशि है। तो हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसमें बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा की। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, समभाव में। तो तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा समभावों के स्वामी हैं। यहाँ पे चंद्रमा, तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा समभावों के स्वामी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम सूर्य की। सूर्य कहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्य क्या बोलते हैं, 11वां भाव क्या बोलता है, ना मैं शम हूं, ना मैं अशुभ हूं, ना मैं शुभ हूं, मेरी दूसरी राशि देखो। अब सूर्य की कोई दूसरी राशि तो है नहीं जहां से देखा जाए, तो सीधा किससे देखा जाएगा, लग्नेश से। लग्नेश से देखा जाए कि सूर्य का क्या संबंध है। लग्नेश से और अगर शुक्र की बात करूं तो दोनों का एक शत्रुता का संबंध है, दोनों का अच्छा संबंध नहीं है। तो तुला लग्न की कुंडली में सूर्य अशुभ भाव का स्वामी है। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य अशुभ भाव का स्वामी है। तो जब भी आपके हाथ में तुला लग्न की कुंडली आए तो आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि शुक्र शनि और बुध यह शुभ भाव के स्वामी हैं, गुरु और सूर्य अशुभ भाव के स्वामी हैं, मंगल और चंद्रमा जो है वह सम भाव के स्वामी हैं। तो जब भी आपके हाथ में तुला लग्न की कुंडली आएगी तो यह आपको देखने में बहुत ही आसानी होगा। दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यह कहाँ से निकल रहा है। अगर आपके मन में संशय पैदा हो रहा है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। शुभ भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण भाव 1, 5, 9 त्रिकोण भाव होते हैं। सम भाव होते हैं 4, 7, 10 केंद्र भाव होते हैं, यह सम भाव होते हैं। अशुभ भाव होते हैं 6, 8, 12 जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं। और 2, 3, 11 यह न्यूट्रल भाव है। यह कोई फल देने में नहीं, यह इनकी दूसरी राशि को देखो उस राशि के अनुसार यह फल देते हैं, उसी के अनुसार यह निकल रहा है।